हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। ठीक है, तो आज की हमारी तीसरी सीरीज़ है, तीसरा एपिसोड है। ठीक है, और विदाउट देरी किए क्वेश्चंस को लगाना प्रारंभ करते हैं। आज का एपिसोड का पहला क्वेश्चन है, डिस्काउंट से लिया गया है कि क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। ठीक है, और फिर भी वह 20% का लाभ कमा लेता है। यदि उसे इस वस्तु की बिक्री पर 30 रुपये 80 पैसे का लाभ होता हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को जरा देखकर ये बताइए कि जो 28% छूट दे रखा था, इसका प्रयोग करें कि ना करें। ठीक है, इसका विदाउट प्रयोग करके भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। क्यों निकाला जा सकता है? क्योंकि जो नीचे में डेटा दे रखा है वो डायरेक्टली लाभ का दे रखा है। ठीक है, अगर यहाँ एमपी की पूछा होता कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है तो 28% का मान होता, अदरवाइज यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस लाइन को भूल जाओ कि 28% की छूट देता है। तो हम आते हैं सीधे लाभ पर। ठीक है, तो सीपी और एसपी कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर सीपी हमारी 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा 6। ये तो बोला जाएगा भाई 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, अब उसे उस बिक्री पर कितने का लाभ प्राप्त होता है, रुपए में दे रखा है 30 रुपये 80 पैसे। अगर हम देखें कि हम कितना लाभ कमा ले रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं 1 रुपये का। इस एक का मान कितना दे रखा है 30.80। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया, यानी कि एसपी पूछा है। एसपी कितना है हमारा 6, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, एसपी बराबर 6 × 3.80, यानी जो मिलेगा आपको 0 6 48 का 8 4 और 6 तिया 18, यानी आंसर इज 184.80, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को अप्रोच को समझना है और क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अनवांटेड होती हैं। अब यहाँ पे देखो कि जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी, भाई अगर यहाँ पे एमपी पूछा होता तो शायद मैं यूज़ करता उसको, बट एमपी पूछे ही नहीं मुझसे तो मैं क्यों यूज़ करूँ, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस करने से देखो बेटा यही फ़ायदा मिलता है कि हम सीख जाते हैं कि अप्रोच कहाँ पे कैसे वर्क करनी होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 184.80 रुपये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक विक्रेता ने 490 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, यानी टोटल जो सीपी दे रखा है गिवन इज 490 रुपीज़। उसने एक वस्तु को 20% लॉस पर बेचा, दूसरी को 16% लाभ पर बेचा। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो, देखो यहाँ पे इस लाइन का बड़ा महत्व है। ठीक है, तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का सीपी कितना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेकर। अगर 2 वस्तु हम मान लें एक्स और दूसरी हमने मान ली वाई, क्लियर। ये दिखाने के लिए केवल एक्स वाई का इतना बड़ा, ये मत सोचिएगा कि एक्स मान लिया तो बहुत कुछ हो गया। ठीक है, ये बस देखने के लिए, आप खुद देखोगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसने पहली को बेचा है 20% हानि पर। 20% मतलब हानि मतलब कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे सर 80। ठीक है, और दूसरे को बेचा हुआ उसने 16% लाभ पर, यानी क्या बोलेंगे अब y × 116। उसने कहा दोनों के एसपी क्या है, समान है। भाई ये क्या था आपका, ये था हमारा SP1 और ये था हमारा SP2, कुछ ऐसी तो चल रहा है। ठीक है, और एक्स वाई क्या माने हमने, ये क्रय मूल्य माने हुए हैं। ठीक है, अब एक काम करिए, यहाँ से निकाल लो इसका अनुपात। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए अगर इसे हम 4 से काट लें, ये कटेगा आपका 20 बार, ये कटेगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 36। तो बताइए भाई कि x अनुपात y हमारा कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 29 और y का मान कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 20 इसका। ठीक है, तो यानी कि टोटल, यानी कि क्रय मूल्य का रेशियो निकल के आ गया। क्लियर। अगर इसको हम जोड़ लें हमें कितना मिल रहा है, 49 मिल रहा है। यही तो मिल रहा है टोटल जोड़ने पर, और हमें दे कितना रखा है 490, तो 1 0 यहाँ चिपका दो, बराबर हो गया। अब 20% का
क्रय मूल्य 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, यानी x का मान पूछा हुआ है तो भाई इसमें भी चिपका दो एक जीरो, कितना हो जाएगा आपका 290 रुपये। ठीक है, कहने मतलब क्या हुआ कि 49 बराबर 490, एक का मान 10 गुना हुआ। अब क्योंकि आपसे पूछा गया था 20% हानि पर, 20% हानि पर हमने क्या माना हुआ है इसे, इसको x माना हुआ है, तो कितना हो जाएगा 90 × 10, यानी कितना हो जाएगा मान इसका, तो वो हो जाएगा आपका 290 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे जो मेन हीरो था, देखो हर क्वेश्चन में एक हीरो लाइन होती है, उस हीरो लाइन को आपको कैच करना होता है, अगर कैच कर लिया तो आप भी हीरो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक संस्थान में 35% लड़के हैं। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो बना लिया जाए। ठीक है, 35% भाई कितना होता है, ठीक है 35% हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35, यानी कि 7/20। ठीक है, एक संस्थान में 35% लड़के हैं, यानी कि 7 कितने हैं लड़के, तो वो लड़कियाँ कितनी होंगी भाई, 13 तो होंगी भाई, कुल मिला के तो 20 ही होंगे। ठीक है, अब उसने कहा यदि परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 60% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्णों की संख्या का परसेंटेज पूछा गया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आज हमने ऑफलाइन क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराए थे, बहुत सारे डिस्कस किए थे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पूरा कुछ बना लो। हम ये मान लें कि ये हमने मान लिया 700, ये हमने मान लिया 1300, टोटल कितना हो गया हमारे पास विद्यार्थी 2000। ठीक है, इसी से काम चल जाएगा। अब यहाँ चाहे एक विद्यालय में अगर ये दे दिया है कि 57,000 थे तब भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कहने मतलब क्या हुआ, ये इसी से काम चल जाएगा हमारा। अब हमसे पूछा क्या गया है, अनुत्तीर्णों का पूछा गया है, तो लड़के तो अनुत्तीर्ण हैं तो उसका कुछ नहीं करना आपको, यानी क्या करेंगे आप 700 का 30% ज्ञात कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 210। अब लड़कियां जो हैं वो 60% उत्तीर्ण हो रही हैं, तो जब 60% उत्तीर्ण हो रही हैं यानी कि पास हो रही हैं, तो फेल कितनी होंगी भाई 40%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका 0 और 13 चौक 52। ठीक है, तो कुल मिला के कितनी हो रही होंगी, तो ये किसका रेशो निकल, यानी ये क्या निकल के आया है, ये आपका फेल का निकल के आया, क्योंकि आपसे फेल का परसेंट पूछा गया है। टोटल अगर ऐड कर लें तो आपको कितना मिल जाएगा 0, 2 और 1 3 और 5 और 2 7, ये तो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2000 में से 730 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो गए हैं, छात्र फेल हैं। तो परसेंट कितना निकल के आएगा इसका भाई, तो आप बोलोगे सर कि 730 बटे ये तो जो 2000 था इंटू 100% कर दो, ये हमें आंसर देगा इसका। देखो 0 से 0 कट गया, इससे ही कट गया, तो कितना बचा इसका भाई 2 तिया 6, 2 6 12, 2 पंजे 10, यानी कि 36.5%, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जैसा कहा जाए वैसा करते चलें। आंसर इज 36.5%। ठीक है, तो जिसका रेशो पूछा है तो उसको ऑलरेडी कन्वर्ट करके लिखेंगे डायरेक्टली इसको। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 36.5%। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को एक बार खुद से। ठीक है, फिर मैं कराता हूँ इसका। देखो बहुत ही शानदार। ठीक है, आई थिंक अभी तक आपने ऐसा किसी ऑनलाइन क्लास में देखा भी नहीं होगा। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन का सिलेक्शन करता हूँ ना, ठीक है, वो ऐसा सिलेक्शन करता हूँ ना कि जो इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, मैं छोटे मोटे क्वेश्चन और ये सिंपल टाइप क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। औसत का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे होंगे उसमें ये लाइन नहीं दी गई होती है कि यदि 14वीं संख्या को हटा लिया जाए। अब तक ये पूछा जाता था कि 14वीं संख्या क्या होगी। ठीक है, तो प्रोसेस देखिए मेरा करने का। ठीक है, पहले अपने आप अटेम्प्ट करिए, फिर मेरा प्रोसेस देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कहा है कि भाई 27 संख्याओं को औसत 58 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिख ले रहा हूँ डायरेक्टली। कितना औसत दे रखा है मुझे 58। 14 संख्याओं को औसत दे रखा है हमें
66.6 और अगली 14 का दे रखा है, अंतिम 14 का वो दे रखा है 52.4। ठीक है, तो पहले इतना देख लेते हैं। अगर हमसे 14 नंबर ज्ञात करने को कहा गया होता तो हम क्या करते हैं। चलिए, तो जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन कहीं आए ना, तो हमें ये करना है कि हमें गुणा नहीं करनी है, हमें ये देखना है कि हमारा ये जो एवरेज है वो इससे कितना कम या ज़्यादा है, उसे लेके चलेंगे। ठीक है, तो 66.6 से, ठीक है, यानी इससे माइनस करो, कितना मिलेगा आपको। ठीक है, ये मिलेगा आपको भाई, यहाँ पॉइंट लगा लो तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 0.6। ठीक है, 16 से 8 गया 8, यानी किस में आ गई वैल्यू, प्लस में आएगी। ठीक है, सेम एज यहाँ से यहाँ देख लो, इसको देख लो। ठीक है, यानी एक बार हमने इसे देखा और अब की बार देखेंगे इसे देखेंगे, तो कितना हो जाएगा। अब ये आपके इसमें ये किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि इससे छोटी है। कितना हो जाएगा, 10 से 4 गया 6 और 7 से 2 गया 5, यानी ये वैल्यू आई माइनस में आपकी। ठीक है, देखो 14 दोनों में क्या चल रहा है, कॉमन चल रहा है, तो 14 गुणा इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8.6 का और 5.6 का, ये हो जाएगा आपका 3। तो 14 दिया कितना हो गया आपका 42। ठीक है, अगर 42वीं 14वीं संख्या पूछी होती तो ये 42 में 58 में जोड़ देता, बट हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए भाई। ठीक है, अब उसने कहा यदि उस संख्या को हटा लिया जाता तो पहले 27 संख्या थी, अब कितनी बचती, तो आप बोलते सर 26 बचती। ठीक है, ये हमें कितने मिल रहा है, अगर 2 से काट दें से ये बचेगा 13 देगा हमें, ये देगा आपका कितना 21, यानी कितना हो गया 21/13। 13 का भाग लगा इसमें, तो 13 एकम 13। ठीक है, लगभग में देना इसका आंसर 13 एकम 13। ठीक है, और कितना बचेगा 13 × 78, यानी 1.6 तो हो जाएगा। ठीक है, अब जब एक संख्या आप हटा लेंगे तो ऑब्वियसली बात है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका औसत से ये कमी तो हो जाएगा पुराने औसत से। तो भाई न्यू औसत कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज तो हो जाएगा आपका, पुराना कितना था 58, उसमें से ये 1.6 था, ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.4। 7 से 1 गया 6 और 5, यानी कि आंसर इज 56.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार प्रॉपरली वीडियो को पॉज करो। ठीक है, और जानने की कोशिश करो कि हमने ऐसा क्यों किया और क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, आजकल जो बुक्स हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन शायद हो भी ना, आई थिंक। ठीक है, क्योंकि अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो मिलेगा लेकिन हम आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रेडी रहिए 23-24 में आने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने आज लिया है उसका। ठीक है, जो एग्जामिनेशन में पूछा गया। ठीक है, चलिए, सो आंसर कितना हो जाएगा इसका 56.4। क्लियर इसका आंसर। अगले पे आते हैं। ठीक है, यहां दे रखा है कि BCDE के वेतन, BCD और E के वेतन जो हैं वो क्या दे रखे हैं, 2:3:4:5 के अनुपात में है। हमसे क्या बोला चाहिए, मूल वेतनों का योगफल पूछा है। ठीक है, तो योगफल निकाल रख लो पहले से ही, 2, 3, 5, 4, 9, यानी कि 14, ये तो आएगा इसका। ठीक है, चलिए, अब क्या बोला गया था, इसमें 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि होती है यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 560 रुपये है। तो हम क्या करें, केवल डी का ही लिखें, भाई उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी बी और सी की। ठीक है, अब ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आपने कितना किया, तो डी का कितना चल रहा भाई आपका, वो है आपका 4। ठीक है, इसमें कितना परसेंट बढ़ाया गया, यानी कि 40% की वृद्धि हुई। भाई देखो, ये बी का, ये सी का, तो ये डी का हो जाएगा 40%, ये तो है इसका। तो 140 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं भाई, 40% बढ़ा है तो 100 में जोड़ देंगे उसको। तो टोटल गुणा करने में कितना हो जाएगा, 560%, यानी कि नया वेतन कितना हो जाएगा, 560%। लेकिन हमें दे कितना रखा है, ये दे रखा है 560। ठीक है, तो याद रखिएगा 560% और 560 में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इससे तो ही कट गया भाई। तो
1% का मान कितना आ गया, आप कहोगे 1, तो वही 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 100 होगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है भाई, बस यही इसका आंसर था। जब 1 का मान 100 है तो टोटल का मान कितना हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको मैं ऐसे करता हूँ, यानी कितना हो जाएगा 1400 रुपये, यानी इसमें भी 100 से गुणा हो जाएगी इसकी, ये तो पूछा गया था इसका, तो आंसर इस जाएगा इसका 1400 रुपये। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, मतलब डेटा का बहुत कुछ चीज़ें ऐसी दे रखी होती हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें क्या होता है कि डेटा बहुत भर भर के देते हैं लेकिन उसका यूज़ ही नहीं होता है कहीं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए, एक राशि जब साधारण ब्याज पर 10% ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता पर यह राशि 4800 हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है आपके सामने, ये मिश्रधन दे रखा होगा 4800 रुपये। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत तरीके हैं करने के। ठीक है, बट सबसे बेहतर तरीका 10% का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/10। हमेशा याद रखिए जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या मानी जाती है, हमेशा यही पी मानी जाती है, मूलधन माना जाता है इसका, जब भी हम परसेंट फॉर्म में तोड़ के करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब समय कितना दे रखा था, 2 वर्ष, ऊपर समय है तो टोटल समय कितना हो जाएगा, आपको बोलोगे सर 2 हो गया। ठीक है, अब ये क्या निकल के आया, ऐसा ही ए कितना होता है भाई, ये होता है पी प्लस ऐसा ही भाई, ए बराबर ये तो होता है, तो ये 10 और 2 कितना हो गया हमारा 12, ये क्या हो गया इसका मिश्रधन हो गया। अब 12 का मान हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा 4800 रुपये, कितना गुना चल रहा है 12 चौक यानी कि 400 गुना चल रहा है। ठीक है, तो अब पी कितना हो जाएगा भाई, तो पी कितना हो जाएगा भाई, पी को हमने 10 माना था, 10 में गुणा कर देंगे 400 की, कितना हो जाएगा इसका 4000 रुपये। योर आंसर इज 4000 रुपीज़ इसका आंसर। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है विदाउट फॉर्मूले का प्रयोग किए हुए। ठीक है, अदरवाइज का एक फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ इसका। ठीक है, मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है P1 + RT/100, ये होता है मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला। बट फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। योर आंसर इज 4000 रुपीज़। अगले क्वेश्चन पे आइए, अलजेब्रा का बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, कल हमने ऐसी टाइप का क्वेश्चन किया था सीरीज 2 में या एपिसोड 2 में था शायद, हाँ 2 में था। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि x² + 1x² का मान कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। लिख लेते हैं इसको, x² + 1/x² का मान दे रखा है 23। ठीक है, अब किसका मान निकालना है, x³ + 1/x³। ठीक है, तो हमने कल ये भी डिस्कस किया था, बताया था कि जब भी आपको ऐसी वैल्यू पता होती है तो हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं कि x + 1/x निकाल लीजिए, उसके बाद से क्वेश्चन निकल आता है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। अब x² + 1/x² का मान 23 है। अब 23 में या तो 2 जोड़ोगे या 2 घटाओगे, भाई वर्गमूल बनना चाहिए। अब देखो 23 से 2 घटाओगे तो 21 बनेगा, 21 वर्गमूल होता नहीं है, लेकिन 2 जोड़ोगे तो 2 इधर भी जोड़ दो चुपचाप से, 2 इधर भी जोड़ दो, ये तो क्या कहोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी वैल्यू, x + 1/x का मान कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा आपका √5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये भाई वर्गमूल चढ़ जाएगा इसके ऊपर, सही है, तो 5 ही तो जाएगा भाई। ये हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका x + 1/x का होल स्क्वायर, ये हो गया 25 इसका। ठीक है, अगर हम करना चाहें इसको ये तो कर सकते हैं इसको, यानी ये बन गया वर्ग, ये कितना हो जाएगा 25, तो x + 1/x कितना मिल गया आपको, वो मिल जाएगा आपका 5। क्लियर। अब आपसे पूछा गया है तो बताइए कि x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। ठीक है, तो याद रखिए जब x + 1/x का मान k हो, ठीक है, तो x³ + 1/x³ का मान जो होता है वो होता है k³ - 3k। ठीक है, बस मान लगा दो और सॉल्व कर लो। k³ कितना हो जाएगा भाई, 5 का क्यूब 125 और 5 × 15, यानी कितना जाएगा 110 इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ। यदि x + 1/x का मान k है, ठीक है, तो पहला आप याद रखिए, तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो मान होता है वो होता है k² - 2, और दूसरा याद रखो आप x³ प्लस 1/x³ का जो मान होता है वो होता है k³ - 3k। ठीक है, बस इसको याद रखिए, इसी का हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो आंसर कितना आएगा इसका 110। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका 110। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है हमारा CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, अर्धवार्षिकी और वार्षिकी रूप से संयोजित 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 50,000 रुपये पर ब्याज के बीच का अंतर याद करिए। CGL मेंस का क्वेश्चन है। वाह भाई वाह, मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए तो अब देखोगे मेंस का क्वेश्चन है तो आप सोचोगे बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, अगर इसको प्रोसेस करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको सही अप्रोच से करेंगे तो छोटा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, अर्धवार्षिकी में क्या होता है, समय हो जाता है दुगना और दर हो जाती है आधी। तो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इधर लिखते हैं हाफ ईयरली, इधर लिखते हैं ईयरली। ठीक है, तो समय हो जाता है दुगना। ठीक है, अब यहाँ पे के लिए क्या हो जाएगा भाई, देखो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगी, जो दर हो जाएगी वो हो जाएगी 4%। ठीक है, और समय कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 वर्ष। और ईयरली के लिए तो वही चल रहा है, यानी कि 8% इस पर रहेगी और 1% इसके लिए चल रहा है, यानी कि ठीक। अब हम इस पर निकाल लेते हैं दर। ठीक है, चलिए अगर पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% है तो सेकेंड ईयर कितनी रहेगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के याद रखो। तो सेकेंड ईयर कितनी रहेगी, वो हो जाएगी भाई 4 + 4 + 4 का स्क्वायर 16/100। सही है, ये तो उतनी की उतनी रहेगी 8, क्योंकि भाई एक ही वर्ष की तो है। ये कितना हो जाएगा आपका 8.16 और ये हो गया आपका 8। क्लियर। ठीक है, अब आपसे पूछा कि अंतर पूछा गया है, तो अंतर कितना चल रहा है भाई यहाँ पर 0.16, ये तो चल रहा है अंतर इसका 0.16% का। ठीक है, परसेंट ये तो चल रहा है इसका पूरा, तो इसी का मान निकालना है। ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा भाई इसका, डिफरेंस बराबर हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 50,000 × 0.16/100, और जब इसे हटाओगे तो 2 0 लग जाएंगे, इससे तो ये कट गया पूरा, यानी कितना आ गया 16×5 = 80 रुपये, और ये हो जाएगा इसका डिफरेंस इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए हमने कितने प्यारे कॉन्सेप्ट से आंसर निकाल दिया। ठीक है, बस क्या है, लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक पता है तो कतई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिक नहीं पता है तो भाई आपको इसको अलग वे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़े क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं इसलिए। तो आंसर कितना आएगा इसका 80 रुपीज़, यानी कि SI और CI का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 80 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन। यदि एक गोले का आयतन, ठीक है, क्वेश्चन किसका है, ये 3D का है। ठीक है, तो बेलन का क्या पूछा गया है आपको, गोला, स्फेयर। ठीक है, तो गोले का जो आयतन होता है, याद रखिए गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³, ये होता है गोले का आयतन। ऐसे अब देखो ऐसे बहुत तरीके होते हैं, एक बार मैं ऐसे देख रहा था उस पर लिखा था ऐसा होता है क्यों, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। बहुत अच्छे। ठीक है, तो आप भी ऐसे याद रखो, है ना। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमसे पूछा गया है व्यास पूछा गया है, यानी कि 2r का मान पूछा है। भाई व्यास जो होता है त्रिज्या का वो दुगना तो होता है, 2r निकालेंगे तो 2r निकाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो v हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4851 बराबर 4/3, पाई का जो मान होता है 22/7। पाई का जो मान होता है वो 22/7 नहीं होता है। ठीक है, जो पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो होती है 3.14159। ठीक है, आगे चल रही है ये मत सोचो ख़त्म हो गया, ये बहुत चल रहा है अभी, आगे 50-60 बुक छप चुकी है इसकी मान पे, ये मान रुका नहीं है अभी। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 22/7। ठीक है, तो अब 22/7 जो होता है वो 3.14728 होता है। तो हमेशा याद रखो, एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि पाई का जो मान होता है, ठीक है, इस 22/7 से छोटा होता है जो रियल वैल्यू होती है।
ठीक है, खैर इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे पूरा पाई का। पाई दिवस कब होता है, देखो दिखा यहाँ पे कैसे है, कैसे याद रखना है। 14/3 पे क्या आता है, मार्च, तो कितना हो जाएगा पाई डे, 14 मार्च पे होता है आपका पाई डे। ठीक है, तो 14 मार्च को मनाते हैं पाई डे। और कब मनाते हैं, देखो यहाँ भी ये भी छुपा हुआ है इसमें, 1:59 पे छुपा। ठीक है, तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है यदि आप उसको इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, अदरवाइज बहुत बोरिंग है सीरियसली। ठीक है, चलिए तो इनटू, बैक टू अवर क्वेश्चन, इनटू r³ अब इसको काटना बहुत बड़ा टास्क है, इसको भी देखते हम देखते हैं कितना छोटा कर सकते हैं हम भी भाई। ठीक है, तो 4851 गुणा ये कितना हो जाएगा, 7×21, नीचे कितना हो जाएगा, 22×88 नीचे आ जाएगा इसका। अब इसे हम गुणा नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ नया सीखना है। अब सीधी बात है भाई, तो कोई भी बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो आप यार, मैंने तो थोड़ा काटना पीटना भी थोड़ा स्टैंडर्ड रखो यार, क्या गुणा करता, कब तक गुणा करते रहोगे आप। ठीक है, चलिए काटो, स्टार्ट करो चुपचाप से इसको। तो हमने इसे काट ला 11 से, 11×8=88। क्यों काटा, देखो क्योंकि क्यूब बनना है तो 8 तो आना ही चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आना चाहिए। तो 11×4=44, 11×4=44 यानी कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं 21×21 यानी कि 21 का क्यूब बोल सकते हैं इसके। नीचे कितना हो जाएगा, ये 2 का क्यूब। जब r³ का मान इतना है तो हम ये बोल सकते हैं कि r कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 21/2 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा किसका आ गया है, तो आपसे पूछा गया है 2r की वैल्यू, तो 2r कितना हो जाएगा भाई, 21 ही तो हो जाएगा। तो आंसर कितना है इसका, 21। योर आंसर इज 21 इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो मेंसुरेशन में हमें कैलकुलेशन का बहुत ध्यान देना है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन इसमें बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर सही अप्रोच रखेंगे तो क्वेश्चन इतना कठिन नहीं होता है। देखो कितना हमने इजीली कर लिया है। ठीक है, तो 2r कितना हो जाएगा इसका, यानी व्यास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है। ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है। ठीक है, वे एक साथ कार्य को 17 से 1/2 दिन में करते हैं, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 7 और 5 12। अगर हम टोटल वर्क निकाल लें तो हमारा काम हो गया। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ये दोनों कितने दिन में कर लेते, 17 से 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 35/2 यानी 2×6 12। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 35×6। ये क्या हो गया आपका कुल कार्य। ये तो जाएगा इसका 35×6। नहीं काट रहे हैं, वही मर्जी, क्यों नहीं काट रहे वो आप खुद समझेंगे। देखो अभी ठीक है, किसका पूछा गया है, बी अकेले उसी कार्य के 50% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, बी की बोल रहा है। ठीक है, तो बी हमें निकालना है, तो बी कितना हो जाएगा भाई, टोटल वर्क गुणा बटे बी का भाग, और 50% कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 5 7 तो हो गया 35, और 2 3 हो गया 6, और 7 3 कितना हो गया आपका 21 दिन। योर आंसर इज 21 डेज। सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। कितना प्यारा कंसेप्ट था, कितनी जल्दी क्वेश्चन को कर लिया हमने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सब हमारे खत्म होते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद एंड गुड नाइट। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। कोई भी डाउट हुआ करे, लिंक मैंने दे रखे हैं सब व्हाट्सएप पे, ठीक है, या कहीं भी। ठीक है, आप उसको तुरंत हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ठीक है हम आपके साथ हमेशा हैं। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन डालेंगे आपको तुरंत ही, मतलब अगर मैं देख लूँगा तो आंसर तुरंत दूंगा उसका। अगर मैं क्लास में होगा तो शायद देरी हो जाएगी, अदरवाइज देरी नहीं होगी आपकी। तो इसी के साथ अपने सेशन को एंड करते हैं।